हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका अगस्त 2022 कैसा होगा, क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, कौन से ब्लॉकेजेस आपके जीवन में से रिमूव हो रहे हैं एंड आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। Thank you for being present here. Thank you for watching this video. Thank you for being a part of this family. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके लिए सबसे फर्स्ट कार्ड है 2 of Wands, Queen of Wands, Four of Pentacles, King of Wands, King of Cups, Sagittarius, August 2022. The Emperor, Justice, wow, and 5 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Wands. प्लीज़ मैं कार्ड्स सेट करके फिर वीडियो रिज्यूम करती हूँ। Sagittarius, आपकी जो ये रीडिंग है उसमें कोड कार्ड्स 1 2 3 4 एंड जस्टिस 5 कोड कार्ड्स आपके रीडिंग में अपीयर हुए हैं, जो इंडिकेट कर सकते हैं कि आपके लाइफ में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग, मतलब आप सोशल बहुत हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ। आपको हेल्प बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो सकती है ड्यूरिंग दिस मंथ। ठीक है, यहाँ पे विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स जो भी आपके कंसर्न है, स्पेशली फाइनेंशियल कंसर्न्स, वो यहाँ पर डिसिपेट हो रहे हैं, वो यहाँ पर कम हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपने मेहनत की है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स से जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। एंड ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है उससे आपके जीवन में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज थे वो धीरे धीरे करके आप सॉर्ट आउट करने वाले हैं। यहाँ पर अगर पास्ट में आपका करियर अच्छा नहीं था तो यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके पास वो कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपके पास वो नॉलेज आप गैदर करने वाले हैं जो आपको अलाउ करेगा एक लेवल अप करने के लिए आपके करियर में। आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं 0 to हीरो की इमेज रखने वाले होते हैं। मतलब अगर ये जब आइडिया इनकी इम्प्लीमेंट करना शुरू करे, स्टार्ट करे, ये कोई भी बिज़नेस या कोई भी जॉब, अगर उनके पास कुछ भी ना हो, उनको ज़ीरो सपोर्ट अवेलेबल हो, तो भी जब तक ये सक्सेसफुल होते हैं, जब तक ये थोड़े दूर पहुँचते हैं, इनके पास बहुत सपोर्ट भी अवेलेबल होता है एंड फाइनेंशियल हेल्प भी अवेलेबल होती है। तो अगर आपको राइट नाउ आप फील कर रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस में आपको कोई इशू आ रहा है या फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है विद द जस्टिस, कहीं आपके पैसे अटके हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होने वाले हैं विद द जस्टिस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी सिचुएशन ऐसी थी आपके जीवन में, मतलब कहीं पे अगर कोर्ट केस चल रहा था या कहीं किसी ने आपके बारे में गलत रूमर्स फैलाए हुए थे, तो आपको वहाँ पे क्लियर एक जस्टिस मिलने वाला है, न्याय आपको मिलने वाला है। गलत चीज़ें जो है वो ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है। हाँ, यूजुअली ऐसे होता है कि जो लोग गलत बोलते हैं क्योंकि उनका दबदबा इतना होता है और वो लोग क्योंकि उन्हें जो गलत होते हैं वो
है ना, हमेशा हर्ड के साथ चलते हैं, हमेशा अपने ग्रुप के साथ चलते हैं। एंड यूजुअली जो सच्चाई बोलने वाले लोग होते हैं वो अकेले होते हैं। पर यहाँ पे फिर भी आपको जस्टिस मिल रहा है, फिर भी आपको आपके जीवन पे कंट्रोल आपका वापस मिल रहा है। जो भी स्टेटस, जो भी आपकी बदनामी हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस केस या एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस रूमर गॉसिप हुई थी, वो सॉर्ट आउट यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे किंग ऑफ कप से इस इंसिडेंट ने, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनली आपको मैच्योर बनाया है। किंग ऑफ कप्स जो होते हैं ये किसी भी सिचुएशन में काम रहकर डिसीजन लेते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट नहीं करते। शायद पहले यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स है, शायद पहले आप है ना रिएक्ट कर देते थे इमीडिएटली, कोई अगर कुछ बोलता था। इवन ये रूमर्स भी जब स्प्रेड होना आपके बारे में शुरू हुए थे, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो आग की तरह ये रूमर आपके बारे में फैला था एंड आपको काफ़ी अपसेट किया था इस रूमर ने। यहाँ पे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग वही है कि अकेला कर देना किसी को फॉर नो रीज़न एट ऑल, उनकी कोई गलती ना होने के बावजूद। पर यहाँ पर आपको आपका जस्टिस मिल रहा है। यहाँ पर आप एज अ विजेता इमर्ज हो रहे हैं, एज अ विजेता आप लोगों के सामने आ रहे हैं। सच्चाई लोगों की जो गलत फैला रहे थे उनकी लोगों के सामने आने वाली है, जो कि आपको अलाउ करने वाला है एक टॉल वॉक करने के लिए। एंड एम्परर जो है वो टैरो में सबसे हाईएस्ट पोजीशन का कार्ड है, ठीक है। जस्टिस है यहाँ पर एंड बाकी भी जो कार्ड्स हैं वो कोर्ट कार्ड्स है जैसे मैंने कहा। तो ये बता रहा है कि आपकी जो इमेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ था वो यहाँ पर निखरते हुए, संवरते हुए आप नोटिस करेंगे। यहाँ पर अगर किसी को अपने किसी हैबिट की वजह से, मतलब ये कोई भी हैबिट हो सकती है, उसके वजह से जो आपका टाइम टेबल है, जो आपकी दिनचर्या है, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब आप अच्छे से लैक ऑफ एनर्जी रहते थे आप, या आप अपना 100% नहीं दे पाते थे, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो रही है। यहाँ पे कोई बहुत सुलझ गया, मतलब ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है आपको, बहुत ज़्यादा, पर उसके बदले में आपको वो मिल भी रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहे हैं कि जो लोग लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सिंगल्स है जो, उनको आपके सोलमेट, या अगर आप ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं तो ट्विन फ्लेम भी मिल सकते हैं। एंड ये जो व्यक्ति है ये आपको मतलब सपोर्ट करेंगे, ये आपको इनकरेज करेंगे जीवन में ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये आपकी बैकबोन बनकर आपको हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पर जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस किसी को, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस ये बता रहा है फर्टिलिटी के अगर कुछ इश्यूज़ थे, कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप, तो वहाँ पर भी एक निजात मिल रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपके घर में अगर बहुत कबाड़ा है, मतलब रूम आपकी फैली हुई है, कोई चीज़ अगर आप ढूंढने जाते हैं तो आधा घंटा उसमें लग जाता है, तो आपको ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए चीज़ों को, आपके रूम को ऑर्गेनाइज़ करना है। जो चीज़ें नहीं चाहिए, आप यूज़ नहीं करते, लास्ट 1 साल में यूज़ नहीं की है, 2 साल में यूज़ नहीं की है, उसे डोनेट कर दीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं जो बंद पड़ी है उसे एक्सचेंज कर दीजिए या सेल कर दीजिए, क्योंकि जो बंद इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ये हमारी जो फ्यूचर मूवमेंट है ये बंद कर देती है। ये राहु को डिनोट करती है, यानी हमारे नॉर्थ नोड को, हमारे ध्रुव तारे को डिनोट करती है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद होती है, यहाँ पे मुझे वो फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, पर जब ऐसे होता है तो वो हमारी जो फ्यूचर मूवमेंट है उसे धीमी कर देती है या बंद कर देती है। तो आपको बोला जा रहा है जो बंद पड़ी चीज़ें हैं उसे बाहर निकाल दीजिए। एंड यहाँ पर चार्जिंग भी, आपका फ़ोन कभी
40% या 50% से नीचे मत जाने दीजिए। वो भी एक आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ। एंड यहाँ पर बिज़नेस जिन्होंने चालू किया है उनको भी सक्सेस मिलने वाला है। अभी तक अगर नहीं मिला था, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिल रही थी, लोन नहीं मिल रहे थे बैंक की तरफ से, या कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, तो वो मिलेगा एंड सक्सेस भी मिलने वाला है, क्योंकि इमीडिएटली एम्परर का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स जो है ये ना कोई भी तूफ़ान को ब्रेव करके, कोई भी तूफ़ान के बीच में से एकदम सुखरूप बाहर निकलते हैं, एकदम विदाउट हार्म ये बाहर निकलते हैं। तो वैसा ही आपके साथ होने वाला है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। एग्ज़ाम्स भी अगर आपने दी है, तो अगर आप मेहनत करेंगे, अपना जो टाइम टेबल है उसे अच्छे से सेट करेंगे, तो यहाँ पे आप वो इजीली क्लियर करने वाले हैं। शाइन फोर्थ, देखिए शाइन फोर्थ का कार्ड आया है। मतलब अभी तक जो रुकी हुई थी आपका जो फॉरवर्ड मोमेंट, जो मैंने ध्रुव तारा नॉर्थ नोड के बारे में बात की, वो आपके फ्यूचर को डिनोट करती है एंड साउथ नोड जो है पास्ट को डिनोट करती है। तो शाइन फोर्थ मतलब शाइन फॉरवर्ड, आगे बढ़िए चमकते हुए जो आप करने वाले हैं। तो इसके लिए जो मैंने गाइडेंस दिया है प्लीज़ वो कीजिए, ऑर्गेनाइज़ कीजिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वो जो वस्तु है एंड चार्जिंग, अगर आप कम रखते हैं अपने फ़ोन का, लास्ट मिनट तक चार्जिंग पे नहीं रखते उसको, तो एक पावर बैंक खरीद लीजिए। अगर आपको पूरे टाइम आपके पास ही फ़ोन चाहिए होता है तो, लेकिन चार्जिंग उसकी 50% एंड अबाव हमेशा रखिए प्लीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। एंशिएंट टीचिंग्स, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लर्न कीजिए। जो पास्ट की जो भी आपकी आदतें थी या जो भी आपने सीखा है, उसमें से नए जो लेसन्स है वो सीखिए। एंड लव एंड हीलिंग, तो नया लव मैंने बोला ही, जो पति पत्नी है, मैरिड है, वो उनके बीच में जो प्यार है, जो पैशन है वो बढ़ने वाला है। फर्टिलिटी के बारे में मैंने बोला ही, जो सिंगल है उन्हें जस्टिस मिल सकता है, उनके रिलेशनशिप कमिटेड है, उनके रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। एंड आप स्ट्रॉन्ग बन के, बॉटम ऑफ द डेक है रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ, आप स्ट्रॉन्ग बनकर इस एक्सपीरियंस में से इमर्ज होने वाले हैं, हील होकर इस एक्सपीरियंस में से इमर्ज होने वाले हैं। एंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा या स्कॉर्पियो राशि के कोई व्यक्ति आपको स्पेशली मदद कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसिटिव इमोशंस का कार्ड आया है। टाइम, ये जो टाइम है आप इस दौरान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड यहाँ पे रिज़ल्ट्स अगर अब तक आपको दिख नहीं रहे हैं जैसे आपको चाहिए, तो यू आर बीइंग आस्क्ड टू वेट एंड धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। एंड आपको जो अकम्प्लिश करना है, आपका गोल, वो अकम्प्लिश करे बिना आप नहीं रहने वाले, आप सक्सेसफुल उस चीज़ में होने वाले हैं। कंट्रोल इश्यूज़, अगर कंट्रोल इश्यूज़ है, कोई आपको कंट्रोल करने की, जैसे मैंने वो गॉसिप वाली बात बताई, तो आप है ना उस चीज़ के बारे में सोचिए मत। यूटिलाइज़ योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू। आपने कुछ गलत नहीं किया है, यह आपको पता है, आपके अंतर्मन को पता है, तो आप अपना जो सीना है चौड़ा करके ही हमेशा घर से बाहर निकलिए। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, किसी से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। शाइन फोर्थ, अननेसेसरी वरीज, आप टेंशन मत लीजिए, ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी ही सॉर्ट आउट होने वाला है। एंड आप स्ट्रॉन्ग है। ये जो डेक था उसके नीचे रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ का कार्ड था, आप स्ट्रॉन्ग है इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। काइंडनेस, यहाँ पे आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स, ये सिचुएशन भी जाएगी, तो खुद को मत कोसिए, लोगों को मत कोसिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या इन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। रादर फ्यूचर में आगे बढ़ते रहिए। आई नो फॉरगिवनेस बहुत ही कठिन बात होती है, पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बी काइंड टू योर सेल्फ, स्पेशली टू योर सेल्फ, कि पास्ट में जो हुआ वो हुआ,
अब आगे मत होने दीजिए। वो एंशिएंट टीचिंग्स उसके बारे में भी बात करता है कि जो अभी इंसिडेंट हुआ वैसा इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है ना। तो यहाँ पे डिसिप्लिन एम्परर, जैसे मैंने कहा, आपका टाइम टेबल, जो आपका रूटीन है डेली, आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी होनी चाहिए। आपका जो ईटिंग हैबिट्स है, एनर्जी लेवल्स है, वो अच्छे होने चाहिए। हर एक चीज़ की डिसिप्लिन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। आपके जो सराउंडिंग्स है उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बोल रही हूँ। सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अगस्त 2022। प्लीज़ लेट मी नो अगर ये रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।